जिस राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति शुरू की, उस राम ने इस बार रामनगरी में ही भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबो दी है। यानी हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद इस बार चुनावी मैदान में उनके उम्मीदवार को कामयाबी हाथ लगेगी, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें मायूस कर दिया है। और जय श्री राम के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा अपने भाषण का आगाज करते हैं और भाषण का इख्तिताम भी इसी पर होता है, लेकिन उनकी जो नैया थी वो इस बार अयोध्या में डूब गई। हालांकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम की राजनीति मंदिर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सियासत की आत्मा कही जाती थी, लेकिन इस बार आत्मा उस जिस्म से गायब होती नजर आई और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के उम्मीदवार ने हरा दिया है। तस्वीरें साफ हो गई है, अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 31,000 से ज्यादा अंतर से ये सीटें जीती है। बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं। यूपी की राजनीति में ये एक बड़ा सियासी उलटफेर माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि अयोध्या में राम को ले आए हैं, राम विराजमान हो गए। हालांकि कांग्रेस और जो आम लोग हैं वो ये कहती रही है कि राम तो पहले से है, राम के वजूद से ही आपका वजूद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जिस तरह से कहते थे कि हमने राम को लाया है और इसलिए आप हमें वोट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने उनके इस मिथ को, उनके इस नारे को दरकिनार करते हुए नकारा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 31,000 से अधिक मतों से हार का मुंह देखना पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन, खास तौर से समाजवादी पार्टी ने चुनावी परफॉर्मेंस किया है, राजनीति में एक बड़ा संकेत यूपी के लिए। हालांकि डबल इंजन की सरकार वहां पे चल रही है। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी भी उसी उत्तर प्रदेश के लोकसभा से चुन करके वो आते हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री भी सुबह में पिछड़ते हुए नजर आए, 6500 वोटों से प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे। लेकिन बात अयोध्या की हो रही है, जो राम की नगरी कही जाती है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की कई ऐसी हॉट सीट है जहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त हाथ लगी है और 7 ऐसे मंत्री हैं मोदी कैबिनेट के जिन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है, या ये कि वो हार के बिल्कुल करीब जा चुके हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि नाराजगी थी, जो लोकल मुद्दा था, सियासत के अलावा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो इलाके में नहीं आते थे। चुनाव के वक्त आना या ये कि धार्मिक नारेबाजी करना, जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए लोगों ने इस बार उस उम्मीदवार को चुना है जिस पर उन्हें यकीन हो रहा था। तस्वीर एकदम साफ हो गई है कि अयोध्या में, राम की नगरी में, राम का नारा लगाने वाले राम राम सत्य हो गए हैं।